स्टॉक मार्केट रोलर कोस्टर, ऊपर नीचे और इधर उधर। जरा एक रोलर कोस्टर की कल्पना करो। तुम उसमें बैठे हो, एक्साइटमेंट बाच रहा है और तुम उस ऊंची पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर देते हो। उत्साह साफ दिखाई देता है और आपके आसपास हर कोई एनर्जी से भरा हुआ है। ये ऊपर जाता है, नीचे जाता है और कभी कभी तो साइडवेज भी जाता है। ये ट्विस्ट्स एंड टर्न्स थ्रिलिंग हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा नर्व रैकिंग भी। स्टॉक मार्केट भी कुछ ऐसा ही है। ये एक डायनामिक और हमेशा बदलता रहने वाला माहौल है, जहां पलक झपकते ही फॉर्च्यून्स बनते और बिगड़ते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां लोग कंपनीज के पार्ट्स खरीदते और बेचते हैं, जिन्हें स्टॉक्स कहा जाता है। ये स्टॉक्स एक कंपनी में ओनरशिप को दर्शाते हैं और उनके प्राइसेस कई फैक्टर्स के आधार पर फ्लक्चुएट करते हैं। बिल्कुल एक रोलर कोस्टर की तरह प्राइसेस ऊपर और नीचे जाते हैं। मार्केट कंडीशंस, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और यहां तक कि ग्लोबल इवेंट्स भी इन फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। कभी कभी ये बहुत ऊपर जाते हैं और हर कोई एक्साइटेड हो जाता है। इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियोज को बढ़ते हुए देखते हैं और हर तरफ खुशी का माहौल होता है। दूसरी बार ये नीचे चले जाते हैं और लोग थोड़ा नर्वस महसूस कर सकते हैं। अनसर्टेनिटी बेचैन करने वाली हो सकती है और जब आप स्क्रीन पर लाल रंग के नंबर्स देखते हैं तो एंग्शियस महसूस करना आसान होता है। लेकिन यहाँ एक बात है, बिल्कुल एक रोलर कोस्टर की तरह, जो नीचे जाता है वो आमतौर पर फिर से ऊपर आता है। मार्केट के पास रिकवर करने का तरीका होता है, अक्सर पहले से ज्यादा मजबूत होकर। स्टॉक मार्केट के अपने यूपीएस एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन समय के साथ ये आमतौर पर ऊपर जाता है। हिस्टोरिकल डेटा दिखाता है कि शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के बावजूद लॉन्ग टर्म ट्रेंड अपवर्ड होता है। यही कारण है कि कई फाइनेंशियल एडवाइजर्स लॉन्ग हॉल के लिए इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं। इसे समझने से इन्वेस्टर्स को टर्बुलेंट टाइम्स के दौरान शांत रहने में मदद मिल सकती है। आपके इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना और एक सॉलिड फाइनेंशियल प्लान होना भी रिस्क्स को कम कर सकता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट क्लासेस जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट में फैलाना। इस तरह अगर एक इन्वेस्टमेंट खराब प्रदर्शन करता है तो बाकी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, जिससे ओवरऑल परफॉर्मेंस बैलेंस हो जाता है। रियलिस्टिक गोल्स सेट करना और आपके रिस्क टॉलरेंस की स्पष्ट समझ होना भी जरूरी है। यह जानना कि आप कितना रिस्क हैंडल कर सकते हैं आपके इन्वेस्टमेंट चॉइसेस को गाइड करेगा और आपको रास्ते पर बने रहने में मदद करेगा। मार्केट ट्रेंड्स और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में इन्फॉर्म्ड रहने से भी वैल्यूएबल इंसाइट्स मिल सकते हैं। हालांकि शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट्स के आधार पर इंपल्सिव डिसीजंस लेने से बचना जरूरी है। याद रखें, इन्वेस्टिंग एक जर्नी है, स्प्रिंट नहीं। स्टॉक मार्केट रोलर कोस्टर के उतार चढ़ाव को नेविगेट करने के लिए धैर्य और अनुशासन महत्वपूर्ण है। तो तैयार हो जाइए, इन्फॉर्म्ड रहे और सवारी का आनंद लें। सही माइंडसेट और स्ट्रैटेजी के साथ आप स्टॉक मार्केट के इस थ्रिलिंग जर्नी का सबसे ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। ये स्टॉक मार्केट क्या भला है? एक कंपनी को एक बड़े से पिज्जा की तरह समझो। जब आप स्टॉक खरीदते हैं तो ये उस पिज्जा का एक छोटा सा स्लाइस खरीदने जैसा है। अगर पिज्जा कंपनी अच्छा करती है और बहुत सारे पिज्जास बेचती है तो आपके स्लाइस की वैल्यू BRH जाती है। लेकिन अगर वे ज्यादा पिज्जास नहीं बेचते हैं तो हो सकता है कि आपके स्लाइस की वैल्यू थोड़ी कम हो। स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है जहां लोग अलग अलग कंपनीज के इन स्लाइसेस या स्टॉक्स को खरीदते और बेचते हैं। यह तरीका है जिससे लोग बड़ी कंपनीज का एक छोटा सा हिस्सा ओन कर सकते हैं और उम्मीद है कि उन कंपनीज के बढ़ने के साथ पैसे कमा सकते हैं। कंपनीज और उनके पाई के टुकड़े। उस पिज्जा के बारे में याद है जिसके बारे में हमने बात की थी? हर कंपनी अपने आप में एक स्वादिष्ट पिज्जा की तरह है और हर स्लाइस उस कंपनी के शेयर को दर्शाता है। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप असल में उस कंपनी के पिज्जा का एक छोटा सा टुकड़ा खरीद रहे होते हैं। कंपनी जितना ज्यादा पिज्जा बेचती है, हर स्लाइस उतना ही ज्यादा वैल्यूएबल हो जाता है और जब ज्यादा लोग उन स्लाइसेस को खरीदना चाहते हैं तो हर स्लाइस की प्राइस भी आज जाती है। स्टॉक मार्केट ऐसे ही काम करता है। यह सब कंपनी पिज्जा के उन यमी स्लाइसेस की सप्लाई और डिमांड के बारे में है। अब स्टॉक मार्केट नीचे क्यों जाता है? पहला कारण, इकोनॉमिक हिकअप्स। कभी कभी पूरी इकोनॉमी को एक छोटी सी हिकअप का अनुभव हो सकता है, जैसे जब लोग कम चीजें खरीद रहे हों या जब बिजनेसेस को अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस का सामना करना पड़े। ये हिकअप्स इन्वेस्टर्स को थोड़ा वरिड कर सकते हैं और वे अपने कुछ स्टॉक्स को बेचने का फैसला कर सकते हैं। जब बहुत सारे लोग अपने स्टॉक्स बेचते हैं तो यह पिज्जा प्लेस पर एक बड़ी सेल की तरह होता है। हर स्लाइस की प्राइस कम हो जाती है क्योंकि बायर्स से ज्यादा सेलर्स होते हैं
लेकिन जैसे सेल्स हमेशा के लिए नहीं रहती, वैसे ही ये इकोनॉमिक हिकअप्स भी आमतौर पर चले जाते हैं और स्टॉक मार्केट वापस बाउंस बैक करता है। भाग 5, स्टॉक मार्केट नीचे क्यों जाता है? यह एक ऐसा सवाल है जो बहुतों को परेशान करता है, खासकर तब जब मार्केट अनप्रेडिक्टेबल लगता है। दूसरा कारण, घबराहट शुरू होना। यह घटना आपके विचार से कहीं अधिक सामान्य है। कल्पना कीजिए कि दोस्तों का एक समूह एक अफवाह के बारे में घबरा रहा है जो उन्होंने सुनी है। यह कुछ भी तुच्छ हो सकता है, जैसे किसी स्थानीय घटना के बारे में अफवाह या गपशप। भले ही अफवाह सच न हो, फिर भी यह उन्हें चिंतित कर सकती है। यह चिंता तेजी से फैल सकती है, उनके मूड और फैसलों को प्रभावित कर सकती है। कभी कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स को भी घबराहट हो सकती है। हो सकता है कि उन्हें किसी कंपनी या इकोनॉमी के बारे में कोई खबर या अफवाह सुनाई दे जिससे वे अनिश्चित महसूस करें। वे किसी कंपनी या अर्थव्यवस्था के बारे में खबरें सुन सकते हैं जिससे वे अनिश्चित महसूस करते हैं। यह अनिश्चितता उनके निवेश में विश्वास की कमी का कारण बन सकती है। जब इन्वेस्टर्स घबरा जाते हैं तो वे अपने स्टॉक्स बेच सकते हैं, भले ही घबराने का कोई वास्तविक कारण न हो। ये बिक्री तथ्यों के बजाय डर से प्रेरित हो सकती है। यह स्टॉक मार्केट को अस्थायी रूप से नीचे जाने का कारण बन सकता है, जिससे एक रिपल इफेक्ट पैदा होता है, क्योंकि अधिक इन्वेस्टर्स इसका पालन करते हैं। लेकिन याद रखें, वे घबराहट आमतौर पर दूर हो जाती है। एक बार जब शुरुआती घबराहट कम हो जाती है तो इन्वेस्टर्स को अक्सर एहसास होता है कि उनका डर निराधार था और मार्केट फिर से स्थिर हो जाता है। सूचित रहना और अस्थायी घबराहट को दीर्घकालिक निवेश निर्णयों को निर्धारित नहीं करने देना महत्वपूर्ण है। फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने से इन्वेस्टर्स को इन अशांत समयों को नेविगेट करने और अधिक सूचित निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। इतिहास ने दिखाया है कि मार्केट इन गिरावटों के बाद ठीक होने की प्रवृत्ति रखता है, धैर्य और दृष्टिकोण के महत्व को मजबूत करता है। तो अगली बार जब घबराहट हो तो एक गहरी सांस लें और बड़ी तस्वीर को देखें। मार्केट के अपने उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन यह अक्सर स्थिरता की ओर वापस अपना रास्ता खोज लेता है। शांत रहें, सूचित रहें और मार्केट के लचीलेपन पर भरोसा करें। भाग 6, स्टॉक मार्केट नीचे क्यों जाता है? तीसरा कारण, वैश्विक घटनाएं छाया डालती हैं। जैसे आपके आस पड़ोस की घटनाएं आपके दिन को प्रभावित कर सकती हैं, दुनिया भर में हो रही घटनाएं स्टॉक मार्केट को प्रभावित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, किसी अन्य देश में प्राकृतिक आपदा या राजनीतिक अशांति इन्वेस्टर्स को भविष्य के बारे में अनिश्चित महसूस करा सकती है। जब वैश्विक घटनाएं अनिश्चितता का कारण बनती हैं, इन्वेस्टर्स अपने कुछ शेयरों को बेचकर प्रतिक्रिया कर सकते हैं, जिससे मार्केट में गिरावट आती है। लेकिन याद रखें, दुनिया एक बड़ी जगह है और इन घटनाओं का आमतौर पर अल्पकालिक प्रभाव पड़ता है। स्टॉक मार्केट लचीला है और समय के साथ ठीक हो जाता है। वैश्विक घटनाओं में आर्थिक नीतियां, व्यापार समझौते, यहां तक कि स्वास्थ्य संकट भी शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक नया व्यापार समझौता इन्वेस्टर के विश्वास को बढ़ावा दे सकता है, जिससे शेयर की कीमतों में तेजी आती है। इसके विपरीत, एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट व्यापक भय और अनिश्चितता पैदा कर सकता है, जिससे मार्केट में भारी गिरावट आती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स अपनी संपत्ति बेचने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ऐसे समय में केंद्रीय बैंक और सरकारें अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए अक्सर कदम उठाती हैं। ब्याज दरों में कटौती या वित्तीय सहायता पैकेज जैसे उपायों को लागू करना। ये कार्रवाइयां बाजारों को शांत करने और इन्वेस्टर के विश्वास को बहाल करने में मदद कर सकती हैं। वैश्विक घटनाओं के प्रभावों को कम करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वित प्रयास भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जहां वैश्विक घटनाएं अल्पकालिक अस्थिरता का कारण बन सकती हैं, स्टॉक मार्केट का लंबी अवधि में वापसी और बढ़ने का इतिहास रहा है। जो निवेशक सूचित रहते हैं और दीर्घकालिक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं, वे अक्सर इन उतार चढ़ावों को नेविगेट करने के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं। वित्तीय सलाहकारों से परामर्श करने और वैश्विक विकास पर अद्यतित रहने से निवेशकों को सूचित निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। अंत में, जहां वैश्विक घटनाएं छाया डालती हैं, वहीं वे हमारी दुनिया की परस्पर इंटरकनेक्टेडनेस और बाजारों के लचीलेपन को भी उजागर करती हैं। कुंजी यह है कि सूचित रहें, शांत रहें और याद रखें कि बाजार की दीर्घकालिक गति विकास और सुधार की है। भाग 7, चिंता मत करो, खुश रहो। यह सवारी का हिस्सा है। उस रोलर कोस्टर के बारे में याद है जिसके बारे में हमने बात की थी? स्टॉक मार्केट के अपने उतार चढ़ाव होते हैं, बिल्कुल वैसे ही
बाजार का कभी कभी नीचे जाना बिल्कुल सामान्य है। ये सब सवारी का हिस्सा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि घबराना नहीं है। जैसे आप सवारी के बीच में रोलर कोस्टर से नहीं कूदेंगे, अल्पकालिक बाजार में उतार चढ़ाव के आधार पर अपने पैसे के बारे में कोई जल्दबाजी में निर्णय न लें। भाग 8। आप जिस चीज को नियंत्रित कर सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें। आपकी अपनी शानदार यात्रा। उन चीजों के बारे में चिंता करने के बजाय जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते, जैसे स्टॉक मार्केट, उस चीज पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। आपकी अपनी शानदार यात्रा। आपके पास नई चीजें सीखने, अपनी प्रतिभा विकसित करने की शक्ति है और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालें। याद रखें, आपका समय और ऊर्जा कीमती है। उन्हें उन चीजों में निवेश करें जो आपको खुशी दें, आपको बढ़ने में मदद करें और फर्क डालें। स्टॉक मार्केट हमेशा रहेगा, लेकिन आपकी निजी विकास और खुशी ही वास्तव में मायने रखती है। भाग 9। स्टॉक मार्केट देखने की जगह मजेदार गतिविधियां। स्टॉक मार्केट से चिपके रहने के बजाय कुछ मजेदार कैसे हो। एक अच्छी किताब पढ़ें, एक किला बनाएं, एक उत्कृष्ट कृति पेंट करें या बाहर एक साहसिक कार्य पर जाएं। ये गतिविधियां न केवल आनंद लाती हैं, बल्कि आपको उन तरीकों से सीखने और बढ़ने में भी मदद करती हैं जो स्टॉक मार्केट कभी नहीं कर सका। याद रखें, जीवन का आनंद लेने के लिए है। भाग 10। पैसे के बारे में सीखना। बाद के लिए एक महान साहसिक कार्य। पैसे और निवेश के बारे में सीखना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन यह एक बड़े साहसिक कार्य की तरह है जिसे आप थोड़े बड़े होने पर शुरू कर सकते हैं। अभी के लिए अपने बचपन का आनंद लेने, अपनी रुचियों का पता लगाने और अपने आसपास की दुनिया के बारे में जितना हो सके उतना सीखने पर ध्यान दें। बाद में स्टॉक मार्केट की जटिलताओं में जाने के लिए बहुत समय होगा। जब आप तैयार हों तो आपको आर्थिक रूप से जानकार वयस्क बनने में मदद करने के लिए ढेर सारे संसाधन उपलब्ध हैं। भाग 11। जिज्ञासु बने रहें, बढ़ते रहें। याद रखें, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिज्ञासु बने रहें, सीखते रहें और कभी भी तलाशना बंद न करें। दुनिया अद्भुत चीजों से भरी हुई है और आपकी यात्रा अभी शुरू हुई है। इसलिए अपनी ठुड्डी ऊंची रखें, जीवन के उतार चढ़ाव को गले लगाएं और कभी भी प्रश्न पूछने से न डरें। भविष्य उज्जवल है और आपके पास इसे और भी उज्जवल बनाने की शक्ति है।